इसलिए परमेश्वर का वचन सुने आमने सामने होकर, अपने कैमरे को ऑन रखे। परमेश्वर आपको आशीष देगा वचन के अनुसार। हालेलुया। ओके, परमेश्वर को महिमा मिले। और हम लोग अपने बाइबल स्टडी में चलेंगे। और हम देख रहे थे अभी पहला यूहन्ना में है, पहला यूहन्ना में, यूहन्ना की किताब पहला अध्याय। हालेलुया। और उसका तीसरा वचन आज हम देखेंगे। हमने 2 वचन तक देखा था। हालेलुया। हम पढ़ेंगे, वापस जाएंगे पहला यूहन्ना पहला अध्याय। सब लोग अपनी बाइबल में निकाल सकते हैं। और हम शुरू से पढ़ लेंगे। इसमें लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, वो जीवन प्रकट हुआ और हमने उससे देखा और उसकी गवाही देते हैं। हालेलुया। और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। हालेलुया। तो हमने यहाँ पे 2-3 बातों को देखा था। उस जीवन के बारे में पिछली बार देखा था। हालेलुया। और वो जीवन के बारे में देखा था जो पुत्र में था, और वो जीवन कैसे इस दुनिया में प्रकट हुआ, इस बात को हमने देखा था। हालेलुया। आज हम तीसरे वचन में जाएंगे और अगला वचन लिखा है, जो कुछ हमने देखा और सुना उसका समाचार तुम्हें भी देते। हालेलुया। इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। ओके, तो आज यूहन्ना उन बातों के बारे में बात कर रहा है जो उसके जीवन में एक्सपीरियंस हुआ, जिन्होंने देखा सुना। और अब तक हम देख रहे थे किस तरह से वो जी उठा मर के, और वो जीवन प्रकट हुआ। हालेलुया। और वो जीवन जब प्रकट हुआ तो इन्होंने उसको मर के उठने के बाद देखा, विश्वास किया और उस जीवन को महसूस किया जो परमेश्वर में था आदि में, और वही जीवन यहाँ पर परमेश्वर के पुत्र में। हालेलुया। और जैसा कि यीशु ने बोला था, जब पिता अपने आप में जीवन रखता है, वैसे भी उसने पुत्र को अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। हालेलुया। अब तीसरे वचन में कहता है, जो कुछ देखा जो कुछ सुना उसका समाचार तुम्हें देते हैं। वो जो देखा जो सुना उसकी सूचना तुमको दे रहे हैं, तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हें भी दे रहे हैं। क्या तुम लेने को तैयार हो? इसलिए कि तुम भी हमारे साथ हिस्सेदार हो जाओ, है सहभागी हो जाओ। तो ये हिस्सेदारी है। वो उन बातों में हम सबको हिस्सेदार करना चाहते हैं, उसकी अद्भुत महिमा में हम सबको हिस्सेदार करना चाहते हैं, उस सामर्थ्य में हम सबको हिस्सेदार करना चाहते हैं, उस अनंत जीवन के बारे में जिसके बारे में हम पिछले बार सीख रहे थे, उसमें हमें हिस्सेदारी देना चाहते हैं। कैसे मिलेगी इसको वो बताना चाहते हैं। और जो जो हिस्सेदारी में जो खुदा के साथ था, जो खुदा के जीवन में था, उसमें क्या क्या है, उस जीवन में क्या क्या है, उस मसीह में क्या क्या छिपा हुआ है, और उस पिता के अंदर जो जो था वो मसीह के द्वारा हिस्सेदार हुए ये चेले। और चेले कह रहे अब ये हिस्सेदारी हमारी तुम्हारे साथ होगी। हालेलुया। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो कह रहा है ये इसलिए हो रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो आनंद जो हम में पूरा हुआ है, यीशु का आनंद हम में पूरा हो गया। क्योंकि यीशु ने कहा था कि मेरा आनंद तुम में पूरा हो जाए। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद पूरा हो जाए। बिल्कुल उसी लैंग्वेज में यूहन्ना यहाँ पे लिख रहा है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। उनका आनंद क्या है? उनका आनंद पूरा तब होगा जब हम हिस्सेदार हो जाएंगे। तो हिस्सेदारी यानी कि देना आनंद देता है। हालेलुया। देने में खुशी मिलती है। कितने लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद। चलिए ठीक है, हम वचन में देखेंगे।
इस हिस्सेदारी को देखेंगे। आगे जाएंगे, प्रेरितों के काम की किताब निकालेंगे, बुक ऑफ एक्ट 4 अध्याय और उसका 42 पद को पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट 4 अध्याय और 42, प्रेरितों के काम 4 अध्याय और पद 42, 42। सॉरी 4 नहीं 2 देखेंगे, 2 अध्याय, 2 का 42 देखेंगे, 2 का 42। इसमें लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, हालेलुया, और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लोलीन रहे, हालेलुया। सहभागिता, इन्होंने किस तरह से जो चीज एक्सपीरियंस किया और वो सब लोगों को बताया। जब यीशु मसीह जी उठे मरे हुओं में से और चले गए स्वर्ग, और उसके बाद पेंटिकोस्ट का दिन आया और परमेश्वर का आत्मा प्रेरितों पर उतर कर आया। 120 लोग थे उन पर, और वो हिस्सेदारी, आत्मा की हिस्सेदारी, परमेश्वर की हिस्सेदारी, पुत्र की हिस्सेदारी जो इन्होंने देखा था, सुना था, वो सब इनके अंदर थी, इनको मिली, हालेलुया। और इन्होंने बांटना शुरू किया परमेश्वर के वचन को। जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना पूरे यरूशलेम में, जैसे कि प्रेरितों के काम 1 अध्याय में जब हम देखते हैं, इसमें 8वें पद में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया और पृथ्वी के छोर छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे, गवाह होंगे, हालेलुया। सो जब आत्मा की हिस्सेदारी, आत्मा के द्वारा ये हिस्सेदारी सबके ऊपर है। पिता का जीवन, पुत्र का जीवन, पुत्र की उपस्थिति, पिता की उपस्थिति आत्मा के द्वारा जब इनके ऊपर आई तो इन्होंने उसे बांटा और सुसमाचार सुनाया, क्रूस की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि हमने अपनी आंखों से यीशु को क्रूस पर देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा उसकी आंखों हाथों में कीले ठुकते हुए, हमने अपनी आंखों से देखा है उसे क्रूस पे मरा हुआ, हमने अपने हाथों से उसे क्रूस पे से उतारा और कब्र में रखा, और फिर हमने अपनी आंखों से देखा वो जिंदा हो गया। उससे पहले हमने देखा था वो लंगड़ों को कैसे चलाता था, अंधों को कैसे जिलाता था। हमने देखा जब वह उसके पास आया तो उसने किस तरह से मुझसे प्यार किया और किसने प्यार से मेरे साथ व्यवहार किया, मुझे डील किया, मुझे अपना लिया। ये सब बातें वो प्रचार कर रहे थे और वो बता रहे थे, वचन को क्लेम कर करके पुराने नियम में कहां कहां ये बातें यीशु के बारे में लिखी है, उन सब बातों को उन्हें बताकर, जैसे कि हम पिछले दिनों में सीख चुके हैं, हालेलुया। पुराने नियम में कहां कहां यीशु के बारे में बातें हैं, वो सारी बातों को क्लेम कर करके वो बताते थे। जो भी बातें आज तक हमने सुनी है वो सब बातें उन्होंने प्रचार किया, हालेलुया, उन्होंने लिखा। और यहां पर जब लोग उनके साथ आ गए, जब लोग चर्च से जुड़ गए, तो चर्च से, कलीसिया से जुड़ने का मतलब क्या था? कैसे वो हिस्सेदार होंगे परमेश्वर के जीवन में, कैसे, किस किस बात को करने के? यहाँ पे हमने पढ़ा 2 अध्याय का 42 वर्सेस में हमने पढ़ा है, 42 पद में हमने पढ़ा, और वे कौन? जो हजारों मनुष्य, 3000 मनुष्य पहले दिन बचाए गए थे, उन्होंने यीशु को ग्रहण किया और बपतिस्मा ले लिया था, विश्वास करके यीशु को बपतिस्मा ले लिया था उन्होंने। और वो 3000 जो कलीसिया में जुड़ गए थे, उनका काम क्या था? वो बस एक भूख थी उनके अंदर, हिस्सेदारी पाने के लिए, परमेश्वर के प्रेम में, यीशु मसीह में, पिता में, पुत्र में हिस्सेदार होने के लिए। प्रेरितों के साथ वो प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए लगे रहते थे। उनका एक ही काम था कि अब जो बचा लिए गए हैं, अब जब उनका उद्धार हो गया है तो अब उनको संभाला जाए और वचन की शिक्षा प्रेरितों के द्वारा वो पाने लगे, हालेलुया। तो पहला इंपॉर्टेंट बात है, अगर हमको हिस्सेदारी देनी है, लेनी है, करनी है परमेश्वर के साथ, और उसके पास जो कुछ भी है उसमें हमें हिस्सेदार होना है। जो कुछ भी हमने देखा, जो कुछ भी हमने सुना है अभी तक, और अपने जीवन में हमको प्रैक्टिकली करना है, उनको देखना है, यीशु को देखना है, पिता को देखना है,
तो उस स्वर्ग की हिस्सेदारी करनी है, उसकी आराधना में हिस्सेदारी करनी है, सच्ची सेवा में हिस्सेदारी करनी है। तो यहां पे पहला स्टेप है प्रेरितों से शिक्षा पाना। शिक्षा इंपॉर्टेंट है, हर चीज से ज्यादा जरूरी शिक्षा है, क्योंकि जिन चमत्कारों के द्वारा, वरदानों के द्वारा इंसान प्रभु के पास आ जाता है, लोगों को चंगाई मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है, आशीष मिल जाती है, लोग खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन वचन के ना होने के कारण, शिक्षा के ना होने के कारण लोग वापस फिर बहक जाते हैं, भटक जाते हैं। इसलिए जब छूट कर आ गए, जब हम प्रभु को जान गए, हमने विश्वास कर लिया, अब हमको जरूरत है उसके रास्ते में चलने की, शिक्षा पाने के लिए। शिक्षा इसलिए पाना कि कैसे हम उसमें हिस्सेदार हो सकते, जो पुत्र का जीवन है उसमें हिस्सेदारी कैसे होगी, उस परमेश्वर के जीवन में हिस्सेदारी कब कैसे होगी, जो एवरलास्टिंग है, जो कभी भी खत्म ना होने वाला जीवन है, उसमें कम है, कैसे हम हिस्सेदार हो सकते हैं। और रास्ता क्या है? शिक्षा, वचन की शिक्षा। किसके द्वारा? प्रेरितों के द्वारा। हालेलुया। प्रेरितों का मतलब है भेजे गए, जिनको भेजा गया खुदा ने कि हाँ भाई जाओ और जाके प्रचार करो। जिनको भेजा गया, जाओ जाके चर्च तैयार करो, जाओ जाके मुर्दों को जिलाओ, लंगड़ों को चलाओ, अंधों को दिखाओ। हालेलुया। उनसे शिक्षा पाने के लिए बाइबल यहां पर बता रही है हम लोगों को कि ये जरूरी था। प्रभु ने भी एंड में हमने पहले देखा था कि जब यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे थे तो अपने चेलों को बोला कि जाओ जाके सारी धरती के लोगों को मेरा चेला बनाओ। पिछली बार हमने देखा था। और जब विश्वास करेगा, बपतिस्मा लो, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें मानना सिखाया, बोला है, तुमने सीखा है, मानना सिखाओ। तो वो सिखाने वाले जिनको नियुक्त किया गया है, उनके लिए परमेश्वर ने बड़ी बातों को बोला है। हालेलुया। तो जो सिखाने वाले नियुक्त किए गए हैं, उसी के द्वारा शिक्षा को पाना है। ऐसे ही कोई भी आ जाए, हर कोई गुरु बनने के लिए तैयार रहता है। गुरु बनने में सबको बहुत मजा आता है, मगर पहचाने कौन परमेश्वर की तरफ से नियुक्त है सिखाने के लिए, किसको परमेश्वर ने तैयार किया है, किसको ऊपर रखा है सिखाने के लिए। ऐसे ही कोई भी वचन सिखाने के लिए आ जाए तो हो सकता है गड़बड़ सिखा के चला जाए, कुछ गलत बात सिखा दे, और जब पता नहीं होगा तो गलत ही सीखेंगे ना। हालेलुया। इसलिए सीखे हुए से जो नियुक्त किए गए हमारे साथ, हमारे ऊपर, जहां हमें अधीन रहने को बोला, वहां से सीखे। हालेलुया। शिक्षा पाने में लोलीन रहे। उसके बाद संगति मस्ट है। लगातार संगति करना, प्रभु की स्तुति करना, मिलकर प्रार्थनाएं करना, लगातार परमेश्वर के सेवकों के साथ, दासों के साथ अटैच रहना। और ये तो चर्च में बड़ा खतरनाक काम हो रहा है कि आजकल किसी को टाइम ही नहीं है संडे के सिवा किसी को टाइम नहीं है कि अलग से जाके संगति करे। जरूरत भी नहीं है। लोग कहते हैं कि यार पास्टर तो घर पे आ ही जाता है, तो हमको जाने की क्या जरूरत है, हमको ये बोलने की क्या जरूरत है, पास्टर जी हमको आपके पास आना है और हम मिलके आपके साथ संगति करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं। आप कैसे अपनी पर्सनल लाइफ में संगति करते हो, कैसे आप वचन पढ़ते हो, कैसे प्रार्थनाएं करते हो, कैसे प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए, उस प्रैक्टिस में कोई आने को तैयार नहीं है। यहाँ पे लिखा है संगति, एवरीडे वो प्रैक्टिस करते थे प्रेरितों के साथ मिलकर। हालेलुया। घर घर रोटी तोड़ने की बात है, अब घरेलू प्रार्थनाएं भी होती थी। उनका अपना कुछ नहीं था, सब साझे का था, एक दूसरे के घर में खाते पीते थे, प्रभु भोज लेते थे, मतलब हिस्सेदारी थी अद्भुत तरीके से, और प्रार्थना करने में लोलीन रहते थे। 4 बातें हैं जो बेस है कलीसिया का। हिस्सेदारी, परमेश्वर के साथ हिस्सेदार होना है तो इन 4 बातों को समझना पड़ेगा हमको। पहले वो जो खुदा की ओर से नियुक्त किए गए हैं सिखाने के लिए, सीखे, परमेश्वर के वचन को सीखे, शिक्षा को पाए। हालेलुया। और शिक्षा को पाकर ग्रहण करे, और ग्रहण करके जैसा आगे शिक्षा क्या है, प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए। और संगति मस्ट है।
एक दूसरे के साथ शेयर करें। हालेलुया। और तीसरी चौथी चीज, लगातार ये सारी चीजें आप जानते हैं, प्रार्थनाएं मस्ट है। और इन बातों के सिवा, इन बातों के अलावा, ये पहली बात है कि हम परमेश्वर के साथ संगति में या फिर किसी भी लेवल पे हिस्सेदारी नहीं कर सकते। उसकी आराधना में, उसके साथ प्रार्थना में, उसकी सामर्थ्य में, उसकी धार्मिकता में, उसकी पवित्रता में हम हिस्सेदारी ठीक से नहीं कर सकते। उन कामों में हम हिस्सेदारी नहीं कर सकते जो काम करने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है, चुना है, जिसकी वजह से उसने अपना खून देकर, जान देकर हम लोगों को खरीदा है। उन बातों में हम हिस्सेदारी नहीं कर सकते। ये चारों बातें इंपॉर्टेंट है। अगला वचन देखेंगे, पहला कुरिन्थियों में जाएंगे, 1:9 पढ़ेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 1 एंड वर्सेस 9 को हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसका 9 पद। इसमें लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। अब देखिए, संगति किसी इंसान के साथ नहीं कर रहे हम लोग। हालेलुया। अभी यूहन्ना ने साफ साफ बोला है कि ये हम तुमको इसलिए सिखा रहे हैं कि ये हमारी हिस्सेदारी तुम्हारे साथ नहीं बल्कि पिता पुत्र के साथ हिस्सेदारी है। तो यहां पे बोला ये संगति में हिस्सेदारी, हम संगति किसके साथ कर रहे हैं? यीशु मसीह के साथ। यूहन्ना कह रहा है, हमने जब पहला यूहन्ना में पढ़ा था, तीसरा पद जब पढ़ा था, तीसरा चौथा पद पढ़ा था, और उसमें हमने देखा था कि भाई ये समाचार हम इसलिए देते जो हमने देखा, जो सुना है, उसके बारे में तुमको इसलिए बताते हैं कि ये तुम भी इसमें हिस्सेदार हो जाओ, सहभागी बन जाओ। हालेलुया। इस शिक्षा में सहभागी बन जाओ, संगति में सहभागी बन जाओ, क्योंकि ये सहभागिता हमारी नहीं है बल्कि हमारे साथ साथ, बल्कि पिता पुत्र की तुम्हारे साथ होगी। और इससे हमें खुशी मिलेगी कि तुम भी पिता के साथ, पुत्र के साथ यीशु की संगति में रहना शुरू हो गए, प्रभु की संगति में रहना शुरू कर दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने सच्चाई से बोल दिया है, सच्चा परमेश्वर है और उसने हमको बुलाया उसके पुत्र की संगति में। उसकी संगति में किस लिए बुलाया? ताकि वो जीवन जो पुत्र में है उसकी संगति में रह के हमारे अंदर आए, उसके साथ रह के हमारे अंदर आए। और यहाँ पे हमने प्रेरितों के काम 2:42 में देखा, वो संगति करते थे, प्रेरितों के साथ लगातार लगे रहते थे, फिर आपस में संगति करते थे। हालेलुया। लगातार आराधनाएं, प्रार्थनाएं, वचन का सुनना, सीखना, सिखाना, इन बातों में कंटिन्यू वो लोग लगे रहते थे, वचन के प्रचार को करने में लगे रहते थे। हिस्सेदारी। हालेलुया। किसके साथ? पुत्र के साथ है, क्योंकि पुत्र की संगति में बुलाया। किसी पास्टर की संगति नहीं है, किसी अपोस्टल की नहीं है, किसी प्रोफेट की नहीं है, किसी एवेंजलिस्ट की नहीं है, किसी बिलीवर की संगति नहीं है, बल्कि ये खुदा के साथ संगति है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं मौजूद होता हूं, तो उसके साथ संगति हो गई ना। जब हम मिलके संगति करेंगे, यीशु मसीह के साथ बैठेंगे, तो वो हमारे बीच में होगा, ऐसा उसने कहा। तो ये संगति हमारी आपसी संगति नहीं है, खाली मनुष्यों की संगति नहीं है, बल्कि ये संगति खुदा के साथ होगी, उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ होगी, क्योंकि उसने कहा उसने अपने पुत्र की संगति में बुलाया है। कैसे हम उसकी संगति में लोगे? जो जब 2 या 3 इकट्ठे होंगे तब हम उसके पुत्र यीशु की संगति में होंगे, क्योंकि उसने कहा जहां 2 या 3 इकट्ठे होंगे मेरे नाम से, मैं उनके बीच में मौजूद होऊंगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? तो संगति कितना जरूरी है। मतलब आप या मैं आपके घर में आता हूं संगति करने के लिए, और हम 3-4 लोग इकट्ठे होते हैं, तो यीशु का वादा है मैं वहां पे होता हूं, तो हम एक दूसरे के साथ संगति नहीं कर रहे, बल्कि यीशु हमारे बीच में बैठा हुआ है, उसके साथ समय गुजार रहे हैं। हालेलुया। या आप 2 लोगों ने मन बनाया, 2 लोगों ने मन बनाया, प्लान बनाया, चलो आज हम पास्टर जी से बात करते हैं और पास्टर से पूछते हैं आपके पास कब टाइम है, हम आपके साथ आना चाहते हैं, आपके घर पे संगति करना चाहते हैं, या जहां आप संगति करने जाते हैं आपके साथ चलना चाहते हैं। हालेलुया।
तो वो संगति मेरे साथ नहीं होगी, बल्कि वो पिता के पुत्र यीशु के साथ होगी। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र यीशु के साथ होगी, क्योंकि 2 या 3 इकट्ठे हो गए जहां, और अगर प्रेरित के साथ इकट्ठे हो रहे तो उससे अच्छा और क्या है, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है ना। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? संगति कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। हालेलुया। ओके, हम वचन देखेंगे। पास्टर जी आपका म्यूट है। हालेलुया। ओके, वचन देखेंगे। 2 कुरिन्थियों में जाएंगे। 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय 13 चैप्टर, और उसका 14 पद पढ़ेंगे, 14वां पद। हालेलुया। इसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। कैसे होगी? तीनों इक्वल, एक साथ। पिता के प्रेम में, पुत्र के द्वारा अनुग्रह में हम हिस्सेदारी कैसे पाएंगे, सहभागिता कैसे पाएंगे? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहभागिता में होकर हमको परमेश्वर का वचन यहाँ पे सिखा रहा है कि हम इसमें लगातार हिस्सेदार होते रहे, होते रहे, होते रहे। पवित्र आत्मा की सहभागिता, क्योंकि पिता पुत्र अपनी आत्मा के द्वारा हमारे बीच में मौजूद होता है, और आत्मा के द्वारा यीशु मौजूद होता है। उसने कहा 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं मौजूद होऊंगा। इसका मतलब क्या? संगति। भजन में ऐसा लिखा है, शायद 133 में, ऐसे देखते एक बार। भजन 133, इसमें लिखा है यूनिटी के बारे में। देखा क्या? देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र के छोर तक बह गया। यह हारमोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है, और यहोवा ने तो वही सदा की जीवन की आशीष ठहराई है। हालेलुया। उस तेल के समान है यूनिटी, उस ओस के समान है जो आशीष ठहराई है। हालेलुया। सो यूनिटी, एकता, जब संगति हम मिलके करते हैं, अब किस लेवल पे कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। हम अपने घर में अकेले कर रहे हैं तो अकेले लेवल पे होगा, अगर हम प्रभु के दास के साथ बैठ के कर रहे हैं तो उसी लेवल पे होगा। क्योंकि मान लीजिए मुझको मौका मिल गया कि मैं मिलके प्रभु के किसी बड़े दास के साथ संगति करूं, उनके साथ समय गुजारूं, उनसे सीखूं, उनके साथ मिलके प्रार्थना करूं, आराधना करूं, तो उनके ऊपर जो ग्रेस है, उनके ऊपर जो अनुग्रह है, उनके साथ जो परमेश्वर का लेना देना है, जैसे यूहन्ना क्या कह रहा है, हमारा जो लेना देना खुदा के साथ है, पवित्र आत्मा के साथ है, हम तुमको हिस्सेदार कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु के साथ जो हिस्सेदारी है उसमें हम हिस्सेदार कर रहे हैं तुमको। और अगर मुझे वैसा मौका मिलता है और मैं उनके साथ संगति करता हूं तो उनका जो लेन देन है उसमें मेरी हिस्सेदारी हो जाएगी। कितने लोग सुन रहे हैं? उस अनुग्रह में मेरी हिस्सेदारी होगी अगर मैं वैसे अटैच हो जाऊंगा कहीं तो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? संगति बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। अगर हम खुदा के साथ हिस्सेदारी करना चाहते हैं तो हिस्सेदारी का एक रास्ता है, वो है संगति। सहभागिता करना चाहते वो है संगति। और ये संगति
जब विश्वासियों की संगति होती है, जब परमेश्वर के लोग आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो वहां अभिषेक उंडेला जाता है, आत्मा की उपस्थिति होती है, अद्भुत प्रेजेंस होती है। और उस प्रेजेंस में जैसी जिसके साथ सहभागिता होती है, वो सारी हिस्सेदारी पिता पुत्र की अपने दासों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा जिनके पास जैसा अभिषेक है, उसमें हिस्सेदारी होती है, पवित्र आत्मा के द्वारा सबकी। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? और यहां पे प्रार्थना कर रहा है पौलुस के, भैया मैं प्रार्थना कर रहा हूं इस बात के लिए कि ये हिस्सेदारी तुम्हारी लगातार होती रहे। मतलब प्रार्थना की जा रही है तुम्हारी संगति खराब ना हो, कंटिन्यू तुम संगति करते रहो, कंटिन्यू तुम सीखने के लिए, पाने के लिए भूखे प्यासे रहो, संगति से बाज मत आओ, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। अगर मैं किसी के साथ अटैच रहूंगा तो मैं उससे जो उसके पास है वो पा सकता हूं, और अगर मैं उससे अटैच नहीं रहूंगा तो नहीं पाऊंगा। मैं बाहर ही बाहर उछलता रहूंगा, सीधा सीधा ऊपर ही ऊपर बोलता रहूंगा। बाहरी रूप से हो सकता है मैं उसे कॉपी कर लूं दूर दूर से देखकर, लेकिन जो अंदर की बात है मैं कभी भी उसमें हिस्सेदार नहीं हो सकता, उसके सीक्रेट्स को नहीं जान सकता। कब जानूंगा? जब मैं उसकी करीबता में जाऊंगा, उसके साथ सहभागिता करूंगा, उस फेलोशिप में जाऊंगा, उस संगति में जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है, चर्च ध्यान से सुने, संगति से बाज ना आए। मैं कह रहा हूं कोई मुझे फोन भी नहीं करता है। कितने लोग जो फोन करते हैं, कब करते हैं? जिस दिन संगति होती है उस दिन करते हैं, जिस दिन उनके घर में संगति होती है उस दिन करते हैं। पूछते हैं पास्टर जी आज कितने टाइम आओगे, बस खत्म। उसके अलावा कोई फोन नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, कोई संदेश नहीं, कहाँ है कहाँ नहीं है। संगति करना तो बहुत दूर की बात है। कितने लोग सुन रहे हैं? झूठ नहीं बोल रहा हूं। बताओ कितने लोग फोन करके पूछते हैं? हेलो हाय भी नहीं करते भैया। ये बोलना तो बहुत दूर की बात है। मैं आपके साथ संगति करने आना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरी मेरी ये संगति जो है आपके साथ नहीं होगी, ये हिस्सेदारी आपके साथ नहीं होगी, ये तो पिता पुत्र के साथ हिस्सेदारी होगी। तो वो हिस्सेदारी मांगता ही नहीं है, लोगों को चाहिए ही नहीं। पहले स्टेशन पे बैठे हुए हैं, पहले ही स्टेशन पे बैठे हुए हैं, उद्धार में बैठे हो तो शिक्षा पाने के लिए आगे आने को तैयार नहीं है, संगति करने को तैयार नहीं है ठीक तरीके से। रोटी में हिस्सेदारी तो बहुत बड़ी बात है। प्रार्थना में सब मिलके कब लोलीन रहेंगे तो क्या अद्भुत काम होगा। क्यों सब कुछ रुका हुआ है? क्यों हमारे देश में ठीक से रिवाइवल जैसी चीज नहीं होती है? क्यों हमारे चर्चों में रिवाइवल जैसी चीज नहीं होती? हमारे परिवारों में रिवाइवल जैसी चीज नहीं होती है? हमारे घर के लोग बंधनों में रहते हैं, क्यों? हम हिस्सेदारी करना नहीं चाहते, अपने पास जो कुछ है बस वही ठीक है। तूने कहा ना प्रभु जो है तुम्हारे पास उसमें संतोष रहो, ऐसे थोड़ी बोला कि इसी में संतोष रहो, उद्धार मिल गया काफी, ऐसा नहीं। हिस्सेदारी यहाँ की दुनिया के लिए बोला है, दुनिया की चीजों के लिए बोला है, जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष रहो, लेकिन इसके लिए तो और ज्यादा भूखे प्यासे रहो। इसको इतना उत्तम मानो कि सियोन के पहाड़ पे जो ओस है उस आशीष के बराबर है। हारून के सर पे जो तेल उंडेला गया था, उस अभिषेक को सोचो, जो बालों से बहा और दाढ़ी से होता हुआ वस्त्र के छोर तक, मतलब अभिषेक से भर गया, फुल हो गया पूरी तरह से। और उसकी इच्छा नहीं है, उसकी चाहत नहीं है, उसकी भूख नहीं है। हालेलुया। उस हिस्सेदारी की भूख नहीं है, पवित्र आत्मा के अभिषेक की भूख नहीं है, पिता के प्रेम की भूख नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की, उसमें होने की, उसको पाने की भूख नहीं है। हमको अनुग्रह की जरूरत नहीं है, हम खुद कर लेंगे। परमेश्वर का प्रेम भी पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो खुद ही बतेरा प्यार करते हैं। तो पवित्र आत्मा की हिस्सेदारी का तो बात ही छोड़ दो, बहुत गड़बड़ी है भैया। कितने लोग सुन रहे हैं?
बिना संगति के सहभागिता नहीं हो सकती। और संगति किसकी है? उसके पुत्र यीशु मसीह में बुलाया, उसकी संगति में बुलाया हमको। और उसकी संगति में आएंगे तो मतलब उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं मौजूद होऊंगा। तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को हमारे बीच में प्रकट करता है। हालेलुया। और वो पिता के प्रेम को हमारे हृदय में भरेगा। अनुग्रह का आत्मा यीशु के अनुग्रह को हमारे जीवन पे डालेगा और अपनी सामर्थ के द्वारा इन सब बातों को, जो प्रेम है और उसके अनुग्रह में जो कुछ भी है, सबके साथ हमारी हिस्सेदारी होगी। हालेलुया। उसके अनुग्रह में हिस्सेदारी करने के लिए जरूरत है संगति की। उसके अनुग्रह में हिस्सेदारी के साथ साथ उसके प्रेम में हिस्सेदारी, परमेश्वर के प्रेम में हिस्सेदारी करने के लिए जरूरत है संगति की। यह अद्भुत है। हम तड़प रहे हैं, मैं तड़प रहा हूं एक प्रभु के ऐसे जन को पाने के लिए जिसके साथ मैं संगति करूं। हालेलुया। और हम ढूंढ रहे हैं बुरी तरह से। अभी पिछले दिनों सोच रहे थे टीबी जोशुआ के यहां चले जाए, वो प्रभु के पास चले। अभी सोच रहे, अभी हम प्लान बना रहे जोनची के यहां चले जाए, जोनची जो टीबी जोशुआ के चेले, क्योंकि उनका सब्स्टिट्यूट वही है। बहुत मोटा खर्चा है, 2-2.25 लाख रुपए का खर्चा है, लेकिन हमारी भूख है, हमारी प्यास है कि हमें ऐसी संगति मिले ताकि वो अनुग्रह जो उनके पास है उसमें हमें हिस्सेदारी मिल जाए आत्मा के द्वारा। वो प्रेम जो उनके अंदर है पिता का, उसको हम महसूस करें, उसको हम पाए और आत्मा के द्वारा सच में हम यीशु मसीह और परमेश्वर के साथ हिस्सेदार हो जाए। कितने लोग सुन रहे हैं? हमारे पास जो है हम वहीं पे उसमें भी करने को तैयार नहीं। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? मैं सच बोल रहा हूं। मुझे बड़ी भूख है, बड़ी प्यास है इसके लिए, बहुत भूख प्यास है इसके लिए। और मेरे पास ऐसा कोई है नहीं अभी। सीधी सी बात तो ये है कि जो मुझे चाहिए, जो हिस्सेदारी मेरे को चाहिए, मुझे पालूं उसको मैं, अभी मेरे पास ऐसा कोई नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जिसके पास जो है उतना ही दे सकता है ना, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। मैं हमेशा जैसे सिखाता हूं, जिसके पास अगर 10 रुपए तो वो 10 ही रुपए देगा ना, जिसके पास 50 है तो 50 देगा। जिसके पास ज्यादा अनुग्रह है, हमें उस ज्यादा अनुग्रह को पाना है, हिस्सेदारी, और वो संगति से होगी, संगति से। हालेलुया। जनवरी में एक मीटिंग होने जा रही है, 7 दिन की मीटिंग है, कंटिन्यू 7 दिन है, सुबह 9 बजे से शाम को 8 बजे तक। जो लोग बाहर से आएंगे उनके लिए रहना और खाने का भी इंतजाम है, यहीं दिल्ली में है। हम लोग उसमें इन्वॉल्व है। हालेलुया। और वहां पे नए लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए ट्रेनिंग है। और लोग कोई इलाहाबाद से आ रहा है 7 दिन के लिए, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। ये सच्चाई है। हालेलुया। और ये 7 से 9 तारीख तक होगी, 3 से 9 तक 7 दिन की संगति जनवरी में। और बहुत दूर दूर से लोग उस हिस्सेदारी के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। क्या आप में से कोई इस 7 दिन की हिस्सेदारी में जाना चाहेगा? प्रभु के कई सारे दास वहां पे आ रहे सिखाने के लिए। उनमें से एक बंदा, एक प्रभु का दास जो है, 9 तारीख को हमारे चर्च में भी आएगा। वो मीटिंग फिक्स हो गई, हमारे चर्च में भी आएंगे। हालेलुया। अगर उससे पहले 7 दिन की वो हिस्सेदारी अद्भुत है। उसका शायद 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन है, कुछ भी नहीं है। 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन है। भाई रहने का भी है, खाना भी होगा, लंच भी होगा, कोई रहे ना रहे वो अलग बात है, लेकिन जगह तो ली गई है ना।
और उस भूख प्यास के चलते जो हिस्सेदारी, जो संगति में रहना चाहते हैं, जो रहना चाहते हैं संगति में, उनके लिए है। और परमेश्वर तैयार करेगा, रास्ता बनाएगा। हालेलुया। आप में से अगर कोई चाहता है तो संगति में जा सकते हैं। हालेलुया। 3 तारीख, मंडे टू संडे, 3 से 9 तक ये मीटिंग होने वाली है जनवरी में। वेल 3 से 8 तक हमारे चर्च के लोगों के लिए, क्योंकि संडे को वो हमारे यहीं होंगे। 9 वाला जो संडे होगा यहीं पे होंगे। वेल तो ये हिस्सेदारी है। इतना पैसा लगाकर, इतनी सारी चीजें लगाकर, क्यों? ताकि हिस्सेदारी हो, आनंद पूरा हो। जब एक आदमी तैयार होता है, जब परमेश्वर का कोई जन, कोई पास्टर अपने लोगों को तैयार करता है, प्रभु की उपस्थिति में होके उन्हें वचन सिखाकर, उनके ऊपर हाथ रख के इम्पार्टेशन करता है, आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करता है, वो जाता है। लेकिन जिस दिन वो खड़ा हो जाता है तो उसका आनंद पूरा हो जाता है कि ये मेहनत की है ना, आज ये उठ खड़ा हुआ है आत्माओं को जीतने के लिए। यीशु का आनंद पूरा कब हुआ? जब चेले उठ खड़े हुए। यीशु का आनंद क्या था? यीशु की इच्छा क्या थी? उसने कहा था कि तुम ये काम जो मैं करता हूं करोगे, तो इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। और उसका आनंद पूरा हुआ पेंटिकोस्ट के दिन, जब आत्मा उंडेला गया, इम्पार्टेशन हुआ और 3000 एक दिन में बचाएगा। यीशु का आनंद पूरा हो गया। हालेलुया। वो जीवन बहने लगा। आज सबसे ज्यादा जरूरी, जब चर्च खड़ा होगा, इस हिस्सेदारी में खड़ा होने के लिए, और हिस्सेदारी को लेकर बाहर जाएगा, बांटेगा, परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ा होगा, उसके कामों को करने के लिए खड़ा होगा, जाएगा, दुष्ट आत्माओं पे हाथ रखेगा, वो निकल जाएगी। यहां तो डर के भाग जाते हैं, इतने इतने दिन से पड़े हुए। अगर कोई पीछे चीखने लगता है तो ऐसे पीछे हट जाते हैं। नए पुराने सबका ये हाल है। हिस्सेदारी बिना संगति के नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। और बड़ी दुख की बात है, एक भी जन ये नहीं कहता हाँ जी हम आना चाहते हैं पास्टर जी आपके पास, आपके घर में, आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप कैसे प्रार्थना करते हो अकेले में? हम भी उसमें हिस्सेदारी करेंगे। आप कैसे वचन को पढ़ते हो? आप बाहर जाते हो तो कैसे काम करते हो? हम भी उसमें हिस्सेदारी करेंगे। हम भी देखना चाहते, हम भी हिस्सेदार होना चाहते उस काम में। वो काम किसका? खुदा का है, पिता और पुत्र का नहीं है। बाइबल हमें बता रही है पिता पुत्र का अनुग्रह और प्रेम आत्मा के द्वारा हमारे साथ हम सहभागी होते रहे, वो सहभागिता में लगातार बने रहे, ये प्रार्थना की जा रही है। हम तो दूसरी प्रार्थनाओं में मस्त रहते हैं, जबकि यह आशीष वचन है, हमेशा बोला जाता है। चर्च के बाद में या सभाओं के बाद में अक्सर बोला जाता है। हालेलुया। इसको अलग अलग कभी प्रचार करेंगे जब कभी मौका मिले, तीनों चीजों को। हालेलुया। बट अभी हम जो बात को प्रचार कर रहे हैं वो संगति इंपॉर्टेंट है, वो हिस्सेदारी इंपॉर्टेंट है, वो फेलोशिप, सहभागिता, एक दूसरे के साथ आचार विचार बांटना, हिस्सेदार होना। यीशु ने क्या किया? स्वर्ग छोड़कर आया, स्वर्गीय सब कुछ हमारे लिए दे दिया और संसारिक लेके गाड़ दिया क्रूस के नीचे। सहभागिता थी, हिस्सेदारी थी। और हम पर यह अनुग्रह है बहुत बड़ा कि हम उसमें हिस्सेदार हो सकते, उस जीवन में जो पिता के अंदर था, पुत्र के द्वारा प्रकट हुआ और अब वो प्रेरितों के द्वारा और उसके लोगों के द्वारा, उसके दासों के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा आज बह रहा है, आत्मा, पवित्र आत्मा की सहभागिता में होकर। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है बात? वंडरफुल। अगर समझ में आता है तो करना है। देखते हैं कितने लोग फोन करके बोलेंगे आपके साथ मिलकर प्रार्थना करनी है, कब आए? ये नहीं बोलना मेरे पास ये वाला टाइम है, यही टाइम है आप प्रार्थना करो, नहीं, ये बोलना आपके पास कब टाइम है।
हम तभी आएंगे, अपना उत्तम हम आपको देंगे। परमेश्वर की बात कर रहा हूं, परमेश्वर की, मेरे को नहीं। हालेलुया। जो हमारा बेस्ट टाइम है, जो हमारे लिए हमें लगता है कीमती टाइम है, और अगर उस टाइम पे आप हमको बुला रहे प्रार्थना के लिए, आओ हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप किन विषयों में आपके आजकल प्रार्थना कर रहे हो, आप किन किन बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आजकल आप किन बातों के लिए कौन सी सहभागिता में चल रहे हो, आजकल आप क्या सीख रहे हो पास्टर जी? कोई नहीं पूछता रे बाबा, एक नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। हालेलुया। ओके, आगे वचन देख लेंगे। परमेश्वर को सब बातों में महिमा मिले। प्रभु तो भला है। कल हम सीख रहे थे, बड़ा अच्छा पिता है। फिलिपियों की किताब में जाएंगे, बुक ऑफ फिलिपियो। हालेलुया। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय और उसका 10 पद पढ़ेंगे। हालेलुया। लिखा, ताकि मैं उसकी और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म जानूं। कितने लोग सुन रहे हैं? हिस्सेदारी के बारे में पौलुस यहां पर बात कर रहे हैं। हालेलुया। वो कह रहा है उसके मृत्युंजय की सामर्थ, मृत्यु पे जय पाने वाली सामर्थ, जी उठाने वाली सामर्थ, जिस सामर्थ के द्वारा वो मरे हुए में से जी उठा, उस रिजरेक्शन पावर को मैं जानूं, क्योंकि ये शारीरिक रूप से एक दिन मुझे मरना है, और मैं किस तरह से जी उठने की जगह तक पहुंच पाऊं। कब? जब रिजरेक्शन पावर में हिस्सेदारी करूंगा, मृत्युंजय की सामर्थ में हिस्सेदारी करूंगा, तभी तो जी उठने की जगह पे पहुंचूंगा। हालेलुया। वो कह रहा है उस सामर्थ में, सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। कैसे हो सकता हूं मैं? कैसे? वो सामर्थ क्या है? वो जी उठने का भेद क्या है? उसके अंदर ये जानने की भूख है, प्यास है, और उसे जानने के लिए, उसको भूख, उसको समझने के लिए उस भूख को वो प्रकट कर रहा। मैं जानना चाहता हूं इसका भेद क्या है, इसका बेस क्या है, मैं कैसे सीखूंगा उसे, कैसे समझूंगा, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। हालेलुया। अब उस लेवल तक जाने की भूख है, वो ऐसा सीखने की भूख है, उसमें हिस्सेदार होने की भूख है, उस दर्द में हिस्सेदार होने की भूख है पौलुस में। और कह रहा है कि उसकी जैसी मृत्यु को प्राप्त करूं। हालेलुया। उसके जैसी मृत्यु को प्राप्त करना, उसके समान मरना, यीशु के समान मरूं, यहां पर यीशु के समान मरूं। अब आप बोलोगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, हाथ में कील ठोकी जाएगी, पैरों में कील ठोकी जाएगी, वो तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसी मृत्यु ना, ऐसी मृत्यु का मतलब है जब वो मरा तो वो पवित्र था। हालेलुया। जब उसने इस दुनिया को छोड़ा, वो पूरी तरह से क्लीन था, धर्मी था, सच्चा था, उसमें परमेश्वर का जीवन था। इसलिए वो बॉडी खत्म होगी, वो जीवन वैसा का वैसा ही था। कितने लोग सुन रहे हैं? वो जीवन जो मरे हुए में से जी उठने का, जो मृत्यु पे जय पा चुका है, मृत्यु उस जिंदगी को खत्म नहीं कर सकती, मृत्यु उस लाइफ को खत्म नहीं कर सकती जो यीशु के अंदर था। और वो कहता है उसी को पाने के लिए भूखा प्यासा हूं मैं, उसी को जानने के लिए भूखा प्यासा हूं। क्योंकि यूहन्ना 17 में यीशु कहते हैं कि अनंत जीवन क्या है? ये कि तुम एकमात्र परमेश्वर पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह को जान लो।
यही अनंत जीवन। तो कह रहा मैं जानना चाहता हूं वो कैसे मरा, कैसे उसने सह लिया सब कुछ, कैसे उसके अंदर से वो पावर निकलती थी, कैसे उसके अंदर वो जीवन बहता था। मैं जानना चाहता हूं कैसे वो कब्र फाड़ के बाहर आ गया, जी उठा मरे हुओं में से, उस सामर्थ्य के भेद को और उस दुख सहने की शक्ति को मैं जानना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। कैसे, कहां मिलेगी ऐसी संगति में मैं जाऊं जहां मैं इन बातों को सीखूं। वो पतरस की संगति में रहा, वो याकूब की संगति में रहा, वो जॉन की संगति में रहा, इन सब के साथ उसने संगति की और उसके बाद वो सीधा यीशु की संगति में रहा। हालेलुया। और यीशु ने खुद उससे बात की, पवित्र आत्मा ने खुद उसे दर्द को, दुख को, उस हिस्सेदारी को दिखाया। इसीलिए तो पौलुस कहता है कि अगर हम उसके साथ दुखों में सहभागी हैं तो उसकी महिमा में भी हिस्सेदारी होगी, 100% होगी। हालेलुया। इसलिए रोमियो 8:18 में कहता है इस समय के दुख, संकट, कलेश उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो प्रकट होने वाली है। हालेलुया। हिस्सेदारी, इससे पहले हमने पढ़ा परमेश्वर प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ होती रहे। हमें वो अनुग्रह चाहिए ताकि आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के उस अद्भुत प्रेम में जाए जिसके द्वारा हम अपने आप को दे, जैसे यीशु ने दिया। उस अनुग्रह को पाए जो यीशु भर के आया था, अनुग्रह और उस सच्चाई से। अनुग्रह पाइए, अनुग्रह पाइए, उसके प्रेम से भर जाइए। हालेलुया। इंपॉर्टेंट बात है। और ये भूख प्यास हमको जरूरत है। वो कह रहा है मैं यीशु की तरह मरना चाहता हूं। जब यीशु मरा था तो वो कैसा था, उसके जैसा होना चाहता हूं। जब यीशु ने क्रूस पे जान दी थी वो किस कंडीशन में था, क्लीन एकदम, परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान। इसलिए तो रोमियो में कहता है 12वें अध्याय में, अपने आप को जीवता पवित्र करके परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट के समान बलिदान करो। हालेलुया। और तब इस दुनिया से कूच करो। पौलुस की इच्छा ये थी, पौलुस की तमन्ना ये थी, मृत्यु की समानता को प्राप्त करने की बात कर रहा है उसकी तरह से। हालेलुया। ओके, वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना में जाएंगे, जो अपनी किताब है जिसमें चल रहे हैं आजकल, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 2 निकालेंगे, 2nd चैप्टर निकालेंगे, वर्सेस 1 देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 1, पहला अध्याय। जॉन यहां पे लिख रहे हैं, यूहन्ना यहां पे लिख रहे हैं, हे मेरे बालक को, मेरे बच्चों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। हालेलुया। मतलब तुम्हारी हिस्सेदारी अगर लॉर्ड से होगी, खुदा के साथ होगी, उसके अनुग्रह में होगी, उसके प्रेम में होगी, आत्मा के साथ होगी, यीशु के साथ होगी और परमेश्वर के साथ होगी, तो पाप आ नहीं सकता, गड़बड़ी हो नहीं सकती, क्योंकि संगति में किसकी है? अगर उसको लेके चल रहे, वो हमारे साथ है, हम उसकी संगति के लिए अवेयर हैं, उसकी मौजूदगी के लिए अवेयर हैं, तो पाप कैसे हो सकता? हम गाते हैं, तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं, तेरे होते खता मैं कैसे करूं, यीशु तेरे होते गुनाह मैं कैसे करूं, यीशु तेरे होते खता मैं कैसे करूं। अगर हम इसके लिए अवेयर हैं, अगर हम उसकी संगति में हैं तो ना, कह रहा इसीलिए तो बता रहा हूं कि तुम उसकी संगति में उसकी हिस्सेदारी को पाओ,
उसमें हिस्सेदार हो जाओ ताकि तुम पाप ना करो। और उसकी भूख देखो, पतरस की भूख प्यास देखो, जॉन के बारे में देखो। जॉन कह रहा हमने भी आंखों से देखा सब कुछ, हम उसमें हिस्सेदार हुए उसके दुखों में। हालेलुया। और मैं तुमको इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक अर्थात धर्मी यीशु मसीह है। हालेलुया। और अगर गलती से हो भी जाता है तो हमारे पास वकील है, जज के सामने बैठा है, एवरी डे एवरी टाइम हमारे लिए वकालत करता है। हालेलुया। क्योंकि हमारी संगति वकील के साथ रोज होती है। हमारे केस को हमारा वकील जानता है क्या? हमने अपना केस क्या वकील के हाथ में दे रखा है? अपना वकील फीस नहीं मांगता कि इतनी फीस लेकर आओ तब मैं अगली डेट दूंगा ना। अपना वकील तो डेट भी नहीं देता। आज का परमेश्वर है, अभी का परमेश्वर है, बस उसके साथ रहो, अभी करेगा, अभी करेगा, कल का नहीं है। आज कल युगानुयुग एक सा है वो, तो आज भी वैसा ही है। हाँ, अपने वकील के साथ खुल के आओ, खुल के अपना केस बताओ। बहुत सारे लोग बताते ही नहीं, भाई हमारे घर की बात क्यों बताएं, काहे बताएं? मत बताओ, खुद लड़ लो अपना केस जाके, मत बताओ। हम क्या हाथ जोड़ रहे हैं भैया, बता दो प्लीज, बता दो प्लीज, बता दो। हमारे घर की बात है, पर्सनल बात है, ठीक है अपने पास रखो। लेकिन वकील से सब कुछ बताना पड़ता है, समझ में आ रहा है? हाँ, केस खोल के रख दो। अपना वकील तो सॉलिड है बाबा, कभी फेल होने वाला नहीं है। अपनी फीस भी खुद ही दे देता है वो हमारे लिए, तो सारा दाम चुका दिया, कीमत दे दी, लहू की कीमत दे दी। कौन खड़ा रहेगा उसके सामने? पर गड़बड़ी क्यों करो कि उसे मुकदमा लड़ना पड़े हमारे लिए? बराबर है, उसको फिर लहू दिखाना पड़े कि देखो प्रभु मैंने इसके लिए लहू दे दिया है, देखो पिता मैंने इसके लिए जान दे दी है, देखो मैंने इसके लिए ऐसा किया पिता, अब ये फिर ये मान जाएगा, सुधर जाएगा। ऐसा मौका ही मत दो। अगर गड़बड़ी हो जाती तो उसके पास आओ, पहली बात तो आने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है कोई। कहते हैं हमको वकील की जरूरत ही नहीं है, हम पे तो कोई केस ही नहीं, हम पे कोई चार्ज ही नहीं, हमने किया क्या है, हमने गड़बड़ी की ही नहीं, कोई गलती नहीं करते हम तो वकील क्यों करे? लेकिन भैया न्याय जब करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो वही वकील है वही जज है। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना कह रहा बालकों मेरे बच्चों, आत्मिक पिता की तरह से, स्पिरिचुअल फादर के समान यहाँ पर एक पिता की तरह से अपने बच्चों को संभाला। बेटा गड़बड़ी मत कर, तू क्यों इतनी गलतियां करता है? हम अपने बच्चों को कहते हैं ना, हम भी अपने बच्चे को कहते रोज, सैम को खूब डांट पड़ती है, खूब ठुकाई भी होती है, पर अच्छी बात यह बुरा नहीं मानता, जितनी होती है उतना ही मेरे साथ घुसता है। अच्छी बात है, आज नहीं तो कल सेट हो जाएगा, परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। एक सेकंड में मान लेता है, हाँ गलती हो गई है, क्योंकि वकील है ना हमारे पास। हालेलुया। मगर भैया कितने लोग ऐसा सोचते हैं, कितने लोग प्रभु की उपस्थिति में से रहना चाहते हैं। अगर किसी के बच्चे को बोल दिया तो बोलेंगे अरे बाबा अपने बच्चे को बोलना, अपने को सिखाना, पास्टर है तो क्या है, ऐसे थोड़ी होता है पास्टर। हमारे बच्चे को बोलने का क्या मतलब है, या हमको ही बोलने का क्या मतलब है?
मानने को तैयार नहीं है भैया, तो वकील कैसे केस लड़ेगा? हम कहेंगे हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हम तो बहुत अच्छे हैं। तो वकील बोलेगा बाबा तेरे को तो जरूरत ही नहीं है, तू तो खुद ही जज हो गया। ओके, तो इसलिए कह रहा बालको, मैं प्यार से समझा रहा हूं तुमको कि तुम पाप मत करो। अगर फिर भी कोई गलती हो जाती है, जागते रहो इस बात के लिए कि पाप ना हो जाए। उसके होते हुए अगर हो भी जाता है तो है ना, टेंशन की बात नहीं है फिर। लेकिन करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, मानने को भी तैयार नहीं होंगे तो बहुत बड़ी टेंशन की बात हो जाएगी। इसलिए बच्चों की तरह समझा रहा है, हिस्सेदारी के बारे में बता रहा है। हालेलुया। वेल, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है वकील का। तो अगले वचन को देखेंगे, 12वां पद देखेंगे इसी का, 12 से 14 तक। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। मतलब उसके नाम से क्षमा हो गई है, इसलिए याद दिला रहा हूं। तुम्हारी गड़बड़ियों को उसने माफ कर दिया है, क्षमा हो चुके हैं। आगे लिखा है, पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं, तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। आगे लिखा है, पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा है मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। हर कैटेगरी के लोगों को यूहन्ना, हर एज के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को, बच्चों को, जवानों को और बुजुर्गों, सबके लिए एक सी बात है रे बाबा। सबको समझा रहा है कि तुम जान गए हो। हालेलुया। वो परमेश्वर को तुम जान गए हो, पिता को जान गए, जो आदि से है, उस जीवन के बारे में जो यीशु है उसे जान गए हो तुम। और उसे जानने के कारण जिन्होंने जान लिया उनके लिए लिखा है कि तुमने जय पाई है, तुम बलवंत हो गए हो। हालेलुया। तुमने उस विश्वास करके, उसको मान के, उसके साथ सहभागिता करके, उसके साथ संगति कर करके जय पाई है और उसमें हिस्सेदार हो गए हो तुम। हालेलुया। और ये बातें फिर भी मैं तुमको इसलिए लिख रहा हूं कि तुम में से फिर गड़बड़ी ना करे कोई। हो भी जाती तो वकील बैठा है, टेंशन ना लो। और ना करे, अनसमल गाता है ना, तेरे होते हुए गुनाह मैं कैसे करूं, उसकी मौजूदगी में हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे साथ हिस्सेदारी किसकी है? परमेश्वर के प्रेम की। किसकी हिस्सेदारी हो? यीशु के अनुग्रह की। किसके साथ, कौन, किसके द्वारा अनुग्रह और प्रेम में हिस्सेदारी? आत्मा की सहभागिता से, पवित्र आत्मा की सहभागिता। जहां 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते वहां मौजूद होता ना, संगति। हालेलुया। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद। आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा और देख लेंगे। इसी का 21 वचन पढ़ेंगे, 21। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते। सुनिए, विश्वासियों के लिए मालूम है ना, विश्वासियों को लिख रहा है। बालकों उनको ही कह रहा है, अन्य जातियों को बालकों नहीं कह रहा है। उनको बालकों नहीं कह रहा है जो विश्वास में नहीं है। वो जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो यीशु को नहीं जानते, उनको नहीं बोल रहा है। उनको बोल रहा है जिन्होंने जान लिया है, अनंत जीवन के हिस्सेदार हो गए। हालेलुया। उनको लिख रहा है कि भैया लगातार और सहभागिता में
उस कंटिन्यूशन में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। संगति करने से बाज मत आओ, शिक्षा पाने से बाज मत आओ, रोटी तोड़ से प्रार्थना में लोलीन रहो। ये तो बहुत और बहुत जरूरी है। कितने लोग सुन रहे हैं? संगति में तो सब कुछ है भैया, फेलोशिप में, सहभागिता में सब कुछ है। हम संडे इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति कैसी होती है? अलग होती है। कितने अद्भुत काम होते हैं। घरों में इकट्ठे होते हैं तब वैसा नहीं होता, क्योंकि वैसी दूसरी तरह की संगति होती। हालेलुया। क्योंकि आपको पता होता पास्टर आएगा, चाय पिएगा, चाय तो नहीं पीता खैर में, जो भी पिएगा, कोल्ड ड्रिंक पिएगा या फिर लस्सी पिएगा या दूध पिएगा। आजकल तो दूध दे देते हैं लोग, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। और उसके बाद 2 गाने गाएंगे, वो वचन प्रचार करेंगे, फिर चले जाएंगे, क्योंकि जूम मीटिंग है, आजकल खाना नहीं खाते हैं। हम बनाएंगे तो पैक कर देंगे, नहीं तो कई जगह उसकी भी जरूरत नहीं है। हालेलुया। बस इतना है। ये संगति नहीं है, सही मायने में सहभागिता नहीं है, क्योंकि पहले से माइंड सेट है कि हमको ये बनाना है, ये टाइम पे आना है, और 2 गाने गाने हैं, और वचन प्रचार होना है, वो सुनना है, और बस दैट्स ऑल। कितने लोग हिस्सेदारी के लिए उस संगति में जाते? हालेलुया। संडे की संगति का लेवल अलग होता है, उस घर की संगति का लेवल अलग होता है, लेकिन जब पर्सनल संगति हम करते हैं ना, जाके हमें जाना है, हिस्सेदारी पानी उस अनुग्रह में, जब हम कीमत देंगे, मूल्य चुकाएंगे। हालेलुया। जरूरी है। वो बार बार लिख रहा है, तुम सच्चाई को जान गए हो। कैसे क्या होगा? पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं है। हालेलुया। मतलब आपको समझ में आ गई, कोई भी झूठ सत्य की ओर से, मतलब परमेश्वर की ओर से कोई झूठ नहीं आता। झूठी बात नहीं है, जो कुछ भी है ये सब सच्ची बात है। हमारे साथ वो हिस्सेदारी करना चाहता है, हमें स्वर्गीय प्रेम में, उस अनुग्रह में हिस्सेदारी करना चाहता है, जिसके अंदर सब कुछ आता है। हम हिस्सेदार होने को तैयार है कि नहीं? वो कह रहा है हमारा आनंद पूरा हो जाएगा, हमें बड़ी खुशी हो जाएगी जब तुम उठ के खड़े हो जाओगे, जब तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, जब तुम सुसमाचार प्रचार करोगे, जब तुम बीमारों को चंगा करोगे, तब जब तुम बड़े बड़े प्रकाशन तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का आत्मा खोलेगा, जब तुम्हारे ऊपर दान वरदान काम करेंगे, जब तुम प्रोफेसी करोगे, जब तुम भविष्यवाणियां करोगे, तो हमारा आनंद पूरा हो जाएगा। हमें सबसे बड़ी खुशी तब होगी। हालेलुया। मगर संगति नहीं है तो हिस्सेदारी कैसे होगी? आनंद कैसे पूरा हो? हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? 5 का 13 पढ़ेंगे, इसी का 5:13, पहला यूहन्ना 5 का 13 पढ़ेंगे और आखिरी वचन को देखेंगे, फिर आगे देखेंगे। लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। इस जानकारी में हिस्सेदारी, इस शिक्षा में हिस्सेदारी, इस ज्ञान में हिस्सेदारी, इस नॉलेज में हिस्सेदारी, सहभागिता। वो कह रहा है इसलिए बोल रहा हूं भाई, इसलिए रोज प्रचार किया जा रहा है, इसलिए रोज रात को झूम पे होता है, घरों में संगति होती है, यूट्यूब पे वीडियो डाले जाते हैं, संडे को प्रचार होता है, इसलिए कि तुम हिस्सेदार हो जाओ। हालेलुया। इसमें
और विश्वास करो कि परमेश्वर के पुत्र के नाम पर जो विश्वास करते हैं वो जान ले इस बात को कि तुम्हारा अनंत जीवन तुम्हारे पास है, तुम्हारा है, अनंत जीवन तुम्हारा है। और उस आदमी के लिए जो यीशु के नाम पे विश्वास करता है। यीशु के नाम पे विश्वास करने का मतलब है इन बातों के लिए, जैसे कि पौलुस बता रहा है, यूहन्ना बता रहा है, प्रेरितों के काम में लूका ने लिखा है, या और भी जो वचन हमने फिलिपियों की किताब में पौलुस के द्वारा लिखे गए, उसके आत्मा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखे गए, उनके बारे में। और यूहन्ना बार बार बोल रहा है मैं तुम्हें लिख रहा हूं इसलिए कि तुम जान लो अनंत जीवन तुम्हारा है। बच्चों की तरह है, छोटे बच्चों की तरह बोल रहा है, तो हमें छोटे बच्चों की तरह लेने की भी जरूरत है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? हिस्सेदार